हेलो बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था क्वांटम नंबर टॉपिक चल रहा था अपन लोगों का। अपने जो क्वांटम नंबर के टॉपिक के अंदर हमने दो क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे। पहला था आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा कौन सा क्वांटम नंबर था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरा जो क्वांटम नंबर वो आपका कौन सा आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। देखो जो आपके पास क्या होती है, एटम के अंदर क्या होती है, आपके पास शेल होती है, शेल के अंदर क्या होती है, आपके पास सब शेल होती है। बेटा क्या होती है, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर कौन बैठा होता है, आपका इलेक्ट्रॉन बैठा होता है। क्लियर है। देखो शेल के अंदर शेल की इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, शेल की इन्फॉर्मेशन देगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो कौन सी शेल है, उसकी पहली शेल है। n इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी शेल हो जाएगी, आपकी सेकंड शेल हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड कौन सा आता है बेटा, आपकी सब शेल आती है। शेल के अंदर कौन है, सब शेल। सब शेल की इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है। क्लियर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर एल की वैल्यू, जितनी एल की वैल्यू आती है, जैसे मान लेते हैं आपके पास पहली शेल थी, पहली शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक ही आ रही थी। तो कितनी सब शेल है पहले के अंदर बेटा, एक सब शेल है। अगर आपकी एल की दो वैल्यू आ रही थी, जब आपके पास n इज इक्वल टू 2 था, n इज इक्वल टू 2 के लिए एल की वैल्यू कितनी आ रही थी, आपके पास दो आ रही, जीरो और क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। एल की n की वैल्यू 2 के लिए, दूसरी शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2, 0 और 1। मतलब दूसरी शेल के अंदर कितनी सब शेल होती हैं, दो सब शेल होती हैं। एक कौन होती है आपके पास, एस सब शेल होती है, एक कौन होती है आपकी पी सब शेल होती है। इतनी सी कहानी आपको सुनने आती है बेटा। ध्यान रखना, एक नोट लिख लेना, उसमें बताना भूल गया, वैसे बता तो दिया था लेकिन आपको ये बोलना भूल गया था कि इसको लिखना भी आप लोग नोट कर लेना। कि क्या नोट करना है, हमेशा ध्यान रखना n और l की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर n और l की वैल्यू बराबर है तो इट मींस वो क्वांटम नंबर क्या है, हमें गलत इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर है। क्वेश्चन आएंगे बेटा इसके ऊपर आपके पास। एंड ध्यान रखना, नोट करके लिखना, n एंड l, द वैल्यू ऑफ n एंड l आर नॉट इक्वल। बेटा ना तो बेटा l की वैल्यू जो होती है ना इससे कम होगी। हमेशा ध्यान रखना l की वैल्यू ऑलवेज लेस देन n। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और क्या होंगे आपके पास 2 होंगी। हमेशा l की वैल्यू इनसे क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। चलो आपके पास नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है बेटा, कौन सा आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, जिसको आप लोग ml से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। कि जैसे आपके पास सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं। जैसे आपके पास जो बिल्डिंग थी, स्कूल की बिल्डिंग थी, एक शेल थी, उसके अंदर क्या थे आपके पास, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। शेल के अंदर क्या थी, वो सब शेल थी। हर एक फ्लोर के अंदर क्या है, रूम है। पहले फ्लोर के अंदर मान लेते हैं 20 रूम है, दूसरे के अंदर कितने रूम है बेटा, 10 रूम है, तीसरे के अंदर कितने मान लेते हैं 5 रूम है। बात समझ में आती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक सब शेल के अंदर, जैसे जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर 20 कमरे, कैसे पता चलेंगे, वहां तो हमने देख के बता दिए। अब हमारे पास एक शेल है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे शेल है बेटा। ये कौन सी शेल है बेटा, पहली। ये कौन सी यहाँ पे, दूसरी। पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल है, यहाँ पे 1s, एक ही सब शेल आ रही थी ना, 1s आ रही थी। यहाँ पे क्या आ रही थी आपको 2s और क्या आ रही थी 2p, दो सब, दूसरी शेल, दो सब शेल हो जाती है। बात समझ में अब इस सब शेल के अंदर कितने कमरे हैं, बात समझ में आते। इस सब शेल के अंदर S के अंदर कितने कमरे बनेंगे, P के अंदर कितने कमरे बनेंगे, D के अंदर कितने कमरे बनेंगे, F के अंदर कितने कमरे होंगे। मतलब कमरे का मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे। बात क्लियर है इतनी सी कहानी। चलो देखते हैं बेटा कैसे करना आप लोगों ने। आओ देखो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन लोग क्या करते हैं, ml से नोट करते हैं। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। तो देखो ml की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना ml की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, l पे डिपेंड करेगी। ध्यान रखना, आपके पास एक n था, यहाँ पे l था, यहाँ पे ये ऑर्बिटल के बारे में कन्फर्मेशन है ml। l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है, ml की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी। ml की जो वैल्यू निकालोगे कहां से निकालोगे, l से निकालोगे, l की वैल्यू से निकालोगे आप लोग। क्लियर है। आओ देखो, ml की वैल्यू लाई करती है -l टू 0 टू -l से 0 प्लस l तक जाएगी, इंक्लूडिंग 0। -l से क्या जाएगी, प्लस l तक जाएगी, इंक्लूडिंग आपने क्या करना है, 0 भी वहां पे इंक्लूड करना है। कैसे बता रहा हूं अभी समझ में आ जाता है बेटा आपको। तो देखो जैसे यहाँ
आपके पास नेक्स्ट आता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन लोग एमएल से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। देखो आपके पास जो सबशेल थी, यहाँ पे देख लेना आप लोग पहले, जो आपके पास सबशेल थी, ध्यान से देखना बेटा, आपके सबशेल आपके पास कौन कौन सबशेल, एक एस है, एक आपके पास कौन है पी है, एक कौन है डी है, एक कौन सबशेल होती है आपके पास एफ सबशेल होगी। ये 4 सबशेल होते हैं बेसिकली। जो एस सबशेल होती है इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0। अगर एल की वैल्यू 0 तो कौन सी सबशेल है वहां पे एस सबशेल है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो कौन सी सबशेल है वहां पे पी सबशेल है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो कौन सी सबशेल है वहां पे डी है। अगर एल की वैल्यू 3 है तो कौन सी सबशेल होगी बेटा वहां पे आपकी एफ सबशेल होगी। इतनी सी कहानी समझ में आती है बेटा। अब हमने ये देखना है, मैंने आपको ये बताया है कि जो शेल के अंदर क्या होती है, सबशेल होती है। सबशेल के अंदर कौन होते हैं आपके ऑर्बिटल। अब इस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, जैसे आपके पास एस सबशेल है, एस सबशेल के अंदर कितने कमरे होंगे, 1 कमरा होगा, 2 कमरा होगा, 3 कमरा होगा। ऐसे पी के अंदर कितने कमरे होंगे, डी के अंदर कितने कमरे और एफ के अंदर कितने कमरे। वो जो ऑर्बिटल, उन कमरों को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल बोल रहे हैं। वो जो ऑर्बिटल है वो हमें कौन बताएगा बेटा, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। क्या आपको कौन बताएगा, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है, आपका एल पे डिपेंड करता है। तो एल की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम किसकी वैल्यू बताएंगे, एमएल की। जैसे एमएल की वैल्यू पता लगेगी तो इस सबशेल के अंदर हमें क्या पता लग जाएंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे एमएल की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए निकालनी है, एस के लिए। एमएल की वैल्यू का मतलब क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे ऑर्बिटल फाइंड करनी है कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल है। अब एस के अंदर कितने कमरे हैं, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल बने हुए हैं, वो कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। जैसे ही यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एस के अंदर कमरे निकाल रहे हैं, एस के अंदर अगर कमरे निकालेंगे तो इसकी एल की वैल्यू कितनी है 0। तो 0 को यहाँ पुट करो, तो एल की जगह पर 0 पुट करेंगे। देखना एल कितनी है 0, तो एल को 0 पुट करेंगे तो 0 क्या आएगा यहाँ पे 0, एल को 0, ये भी एल है तो यहाँ पे तो 0 क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 का मतलब यहाँ पे क्या, एस के अंदर क्या बेटा, एक एस एल इज इक्वल टू 0 के लिए, एल इज इक्वल टू 0 के लिए एमएल की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, मतलब एक वैल्यू आ रही है। एमएल की कितनी वैल्यू आ रही है वहां पे 1। इसका मतलब एस के अंदर कितने ऑर्बिटल है वहां पे, एक ऑर्बिटल। इस डब्बे को ऊपर डिनोट करें किससे, ऑर्बिटल से बेटा। बात समझ में आती है, दिस इज द ऑर्बिटल, कमरा है बेटा, बात समझ में आती है। अब पी के अंदर देखो, पी के अंदर देखो, अब पी के अंदर निकालें कितने ऑर्बिटल, पी के अंदर कितने कमरे हैं। तो देखो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर पी के लिए एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एल की जगह क्या पुट करो बेटा, 1 पुट करो, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या -1, -1 से कहां जाना आपने, +1 पे जाना है। तो -1 से +1 कैसे जाते हो आप लोग, देखो पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास +1 जाएगा। जैसे अब -2 से +2 पे जाना, -2 से +2 में कैसे होगी, पहले -1 फिर -1 फिर 0 फिर क्या आएगा आपका 1। ऐसे होता है ना मैथ के अंदर, 0 1 2 3, इधर क्या आएगा -1 -2 -3। बात समझ में आती है, ऐसे होता है ना, -1 जैसे यहाँ पे 0 1 2 3, इधर क्या आएगा -1 -2 -3 आता है। क्लियर है इतनी सी कहानी बेटा, बहुत बढ़िया। फिर देखो अब P के अंदर मुझे कमरे बताने, P के अंदर कितने कमरे हैं। तो P के लिए L की वैल्यू क्या है 1 है। L की वैल्यू को क्या पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे तो M की कितनी वैल्यू आ रही है, देखो ML आ रहा है -1 से +1, तो मतलब ML की वैल्यू -1 से कहाँ आ रही है +1, -1 क्या आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1। तो ML की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 3। इसका मतलब अगर ML की 3 वैल्यू है तो इसका मतलब ML हमें क्या बताएगा, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल किसके है P, तो P के अंदर कितने कमरे हैं यहाँ पे 3 कमरे हैं। तो P के अंदर कितने कमरे बनेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आपने 3 कमरे बना देने हैं। बात समझ में आती है। इन कमरों के नाम होते हैं एक्चुअली, इन कमरों के क्या है नाम। इसमें से एक कमरा बनता है बेटा PX, एक कमरा बनेगा PY, एक कमरा क्या बनता है आपका PZ बने। धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे सारे बातें। इसके बाद आता है आपका D सबशेल। D सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी है 2। अब D के अंदर निकालने कमरे, तो बस क्या करना है आपने, यहाँ पे पुट कर देना है। D के लिए L की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पुट कर दो L की जगह, 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे -2 से कहां जाना आपने +2, तो -2 से +2 -2 -1 0 +1 और क्या आएगा यहाँ पे +2 आ जाएगा। कितने कमरे आए 1 2, कितनी वैल्यू आ रही है ML की 1 2 3 4 5। अगर ML की 5 वैल्यू हो तो कमरे भी कितने होंगे यहाँ पे 5 कमरे बन जाएंगे।
एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा और कौन सा कमरा बन गया 5, 1 2 3 4 और एक 5, 5 ऑर्बिटल बन गए यहाँ पे। बात समझ आती है। एफ की वैल्यू निकालो बेटा, एफ के अंदर देखते हैं कितने कमरे हो गए, कितने रूम हो गए, वो देख लेते हैं आप लोग। क्लियर है। अब देखो एफ के अंदर -3 से कहां जाएगा, ये +3 में जाएगा। -3 से कहां जाएगा, +3 में जाएगा। -3, -2, -1, 0, 1 और 2 आएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 कमरे होंगे। तो एफ के अंदर कितने कमरे होते हैं बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 और कितने बनेंगे, 7 रूम बनेंगे। क्लियर करेंगे बेटा। ध्यान रखना एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 ऑर्बिटल होगा। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। बात समझ में आती है। इतनी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल है। क्लियर है। तो देखो इसके बाद आप लोगों ने क्या करने होते हैं, इनमें ऑर्बिटल के अंदर कौन होते हैं बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक चीज बताना, यही बता देना आप लोग, सारी चीजें मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ बता देना। ध्यान रखना ध्यान रखना, एक जो रूम होगा ना यहाँ पे, ये एक रूम है। पी के अंदर कितने कमरे आ रहे हैं, 3 कमरे। एस के अंदर कितने कमरे आ रहे हैं बेटा, 1 कमरा। पी के अंदर कितने कमरे आ रहे हैं, 3। इसके अंदर 5, इसके अंदर क्या है 7। ओड में आ रहा है 1 3 5 और 7 आ रहे हैं। अब सुनना, एक कमरे के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। एक कमरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो बताओ एस के अंदर जो एस है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर। एक ही कमरा है ना इसके अंदर। तो एस जो सबशेल होती है, एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है। उस 1 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब पी के अंदर कितने कमरे, यहाँ पे 3 कमरे हैं। 3 कमरों में से एक कमरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो 3 के अंदर कितने आएंगे आपके बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके अंदर कितने आएंगे बेटा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसके अंदर मैक्सिमम कितने आएंगे बेटा, 40 इलेक्ट्रॉन। एक रूम में अगर 2 आएंगे तो 7 रूम में कितने आ जाएंगे बेटा, 40 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से हमने क्या करनी है, आगे जाके इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, फिलिंग करनी है। आई होप सो दैट इतनी सी कहानी आपको सुनने आती होगी बेटा। अगर अब भी सुनने नहीं आती आप लोगों को तो प्लीज मुझे थोड़ा सा बता देना आप लोग, ठीक है। थोड़ा ऐसा नहीं है कि एक बार बताने पे आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर समझ में आ जाएगा। 1 2 बार देखोगे वीडियो को तो अपने आप समझ में आती जाएगी चीजें। क्लियर। तो ध्यान रखना, एमएन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल भी। एस के अंदर कितने कमरे, पी के अंदर कितने, डी के अंदर कितने और एफ के अंदर कितने कमरे हैं। इतनी सी कहानी समझ में आती है। लो अब मुझे आप लोग बताना, खुद से ये रफ कर देता हूं मैं, आप लोग नोट कर लेना इस चीजों को। अब आप मुझे बताना, देखो अगर मैं यहाँ पे शेल लिख देता हूं, यहाँ पे अपन ले लेते हैं शेल, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सब शेल, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं n = 1, पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल आएगी, एक ही सब शेल आएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग L की वैल्यू भी लिख देते हैं। n = 1, n = 1 के लिए L की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी बेटा। पहली शेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमेशा ध्यान रखना L की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, लेस देन होती है किससे, n से बेटा। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर। तो सबशेल क्या आएगी, n = 0 के लिए सबशेल कौन सी होगी, फर्स्ट 1s होगी बेटा। पहली शेल है, पहली शेल के अंदर पहली जो शेल है उसके अंदर एक ही सबशेल है। कौन सी सबशेल है, एस सबशेल। एस हमें कहां से पता लगा, L की वैल्यू 0 आई इसलिए एस सबशेल है। पहली शेल है इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया। तो 1s के अंदर कितने कमरे आएंगे बेटा आपके, 1 कमरा आ गया। कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे ml की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, 1 ही आएगी, 0। तो मतलब क्या आएगा आपका एस सबशेल, 1 नंबर होगा यहाँ पे। अगर n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2 है मान लेते हैं। n की वैल्यू 2 के लिए L की वैल्यू क्या आएंगे, 0 और 1 आएंगे बेटा। 0 1 का मतलब दूसरी शेल के अंदर कितनी सब शेल है, 2 सब शेल है। एक आपके पास 2s है, एक आपके पास कौन सी है, 2p सब शेल है। क्लियर चीज है बेटा। तो यहाँ पे क्या आएंगे, कितने 2s के लिए 2s के अंदर यहाँ पे आपने अलग अलग से बताना बेटा। 2s के लिए कितने ऑर्बिटल आएंगे बेटा आपका, एक s के लिए हमेशा 1 ऑर्बिटल और 2p मतलब p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा आपके, 3 ऑर्बिटल होते हैं। बात समझ में आती है बेटा।
2s के अंदर एक ऑर्बिटल और 2p के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल। उसी तरीके से निकाला बेटा, हमेशा ध्यान रखना p के अंदर कितने कमरे होंगे बेटा, 3 होंगे, और s के अंदर कितने कमरे होते हैं, 1 कमरा होता है। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए n इज इक्वल टू 3 के लिए, इसमें से a की वैल्यू -1, 0 क्या होगी बेटा +1, और इसके लिए बेटा ml की जो ml की वैल्यू लिखी मैंने, ml इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ml की वैल्यू क्या है, -1, 0 और +1 आएगी। n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू क्या है, 0, 1 और क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। तो इसके सबशेल कौन कौन से, 2s आएगी, 2p आएगी, और सॉरी यहाँ पे 3s आएगा, 3p आएगा, और कौन सी आएगी आपकी 3d आ जाएगी यहाँ पे। 3s के लिए 3s के अंदर कितने कमरे होंगे बेटा, आपका 1 कमरा होगा। p के अंदर कितने, 3p का 3p, p सबशेल p, हमेशा ध्यान रखना p के अंदर हमेशा 3 कमरे रहेंगे, d के अंदर हमेशा 5 रहेंगे, s के अंदर हमेशा 1 कमरा, चाहे किसी भी शेल का हो। और d के अंदर कितने कमरे होंगे बेटा, 1 2 3 और 1 4 और 1 5 कमरे हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आते हैं बेटा। d के अंदर ml की वैल्यू -2 होगी, +1 होगी, -2 -1 0 +1, और कहां तक जाएगा बेटा, ये +2 तक जाएगा। इस तरीके से फाइंड करना। बात समझ में आती है, कर लोगे इतनी सी कहानी आप लोग, आई थिंक इतनी सी कहानी आप लोगों को क्या समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से आप लोगों ने ऑर्बिटल निकालना है। ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो डी सबशेल है, डी सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि 5 कमरे हैं, 5 कमरे में से एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कमरे में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फील कैसे करना, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाता है, वो सिखाया जाएगा आप लोगों को। बात समझ में आती है। चलो, इसके बाद आपके पास लास्ट क्वांटम नंबर आता है आपका, कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर आता है। कौन सा क्वांटम नंबर आएगा आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। कुछ भी नहीं है इसमें, स्पिन क्वांटम नंबर, बस ये वैल्यू तो फिक्स ही रहते हैं बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एमएस डिनोट करते हैं। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करो। इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्पिन मोशन होते हैं बेटा, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एमएस की वैल्यू क्या आएगी, +12 आएगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या आएगी बेटा, -12 आती है। बस ये वैल्यू बतानी है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +12, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या आएगी आपकी, -12 वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आती है। तो इतनी सी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, उस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वो शीट आप लोगों को क्या करनी है, आज ही करनी है वो शीट। ओके, तो देखो क्वेश्चन देखो बेटा, आपको ये बताना है विच क्वांटम नंबर इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि ये क्वांटम नंबर सही है या नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n लिख रहा हूँ, यहाँ पे l लिख रहा हूँ, यहाँ पे mn, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ms लिख रहा हूँ। n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, l की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ml की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, n = 2, l की वैल्यू अपन लोग 1 पुट कर देते हैं, ml की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं, ms की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं +1। आपको ये बताना है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन की, आप कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का क्या दे रखा है आपको, क्वांटम नंबर वैल्यू दे रखी है। बात समझ में आती है। तो कहते हैं कि ये वैल्यू सही है या गलत है, ये क्वांटम नंबर सही है या गलत है, ये बताना। देखो, अगर आपकी n की वैल्यू 2 है, अगर आपकी n की वैल्यू क्या है, 2, ध्यान रखना l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है, ml की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, ms तो +12 होगा या फिर क्या होगा, माइनस। इन दो में से एक ही वैल्यू होगी ms की, स्पिन क्वांटम नंबर की। बात समझ में आती है। तो देखो, अगर आपकी n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है ना, हो सकती है नहीं हो सकती है बेटा। n की वैल्यू 2 के लिए, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू, n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। उन दोनों में से एक हो सकती है, तो 1 हो सकती है। n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर आपकी l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, और क्या हो सकती है, +1। क्योंकि ml की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, +l से कहां लाई, -l से कहां लाई करती है, +l तक लाई करती है। तो अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, इन तीनों में से एक वैल्यू यहाँ पे नोट है, और ms की वैल्यू +12 होगी या फिर माइनस होगी। ये क्वांटम नंबर क्या बिल्कुल सही दे रखा है, दिस इज द क्वांटम नंबर इज करेक्ट। ये क्वांटम नंबर बताना बेटा, n की वैल्यू 1 दे रखी है, l की वैल्यू 0 दे रखी है, ml की वैल्यू 0 दे रखी है, और ms की वैल्यू क्या दे रखी है, हाफ दे रखी है, मान लेते +12 ही दे रखी है। जब आपकी n की वैल्यू 1 है
n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, ये भी चीज ठीक है बेटा। अगर l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 के लिए ml की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं बेटा 0 ही होगी, ये भी ठीक है बेटा। ml l की वैल्यू 0 के लिए ml की वैल्यू 0 भी सही है और ms की वैल्यू क्या प्लस है, तो ये भी कांस्टेंट नंबर क्या बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 दे दी, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे क्या दे दिया बेटा आपको हाफ दे दिया। तो देखो जब आपकी n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 3 के लिए क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है, मैंने आपको पहले बता दिया कि n और l की वैल्यू कभी बराबर हो ही नहीं सकती बेटा। बात समझ में आती है बट n और l की वैल्यू n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 हो सकती थी या 1 हो सकती है 2 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या मेंशन कर दिया 3 मेंशन कर दिया। तो ये जो क्वांटम नंबर है, ये क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये क्वांटम नंबर क्या है गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। बात समझ में आती है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब देखो n इज इक्वल टू क्वेश्चन लास्ट में n इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे कितना ले लेते हैं यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे कितना ले लेते हैं अपन लोग -1 ले लेते हैं, यहाँ पे कितना लेते हैं 0 ले लेते हैं। n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 1 हो सकती है ना, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा क्या रहती है n से कम रहेगी। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू या तो 0 रहेगी या फिर 1 रहेगी। फिर इसके बाद l की वैल्यू 1 के लिए ml की वैल्यू क्या है बेटा -1 हो सकती है, क्योंकि ml की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी -1 से +1 तक लाई करेगी। तो या तो -1 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, प्लस तो इनमें से एक लिख दिया इसमें -1। तो l की वैल्यू 1 के लिए -1 भी सही है। और ms की वैल्यू कितनी दे यहाँ पे 0 दे दे, 0 तो हो नहीं सकती, ms की वैल्यू सिर्फ या तो प्लस हाफ होगी या फिर क्या होगी आपकी माइनस। तो ये भी क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आप लोग ये क्वांटम नंबर बताना मुझे, ये क्वांटम नंबर सही है या फिर गलत है। आई थिंक समझ में आता होगा आप लोगों को। n इज इक्वल टू आपको दे दिया, मान लेते हैं 4 दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको 3 दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया -2 दे दिया और यहाँ पे कितना दे दिया आपको माइनस का हाफ दे दिया। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्वांटम नंबर है ये क्वांटम नंबर सही है या फिर गलत है। बात समझ में आती है। तो इतना सा काम करना बेटा आप लोगों को। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझसे डिस्कशन कर लेना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। इतनी जल्दी एकदम से माइंड में ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि नई चीजें सारी की सारी ये वाली क्लियर है। तो धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो वीडियो को बार बार आप रिपीट कर करके देख लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। बात समझ में आती है बेटा? चलो ठीक है बेटा, बाय बाय। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन डाल दूंगा अभी क्या बेटा, क्लियर है। इसको साथ साथ कॉपी पे नोट आउट कर लेना बेटा सारे के सारे टॉपिक्स को। कल हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, दोनों के दोनों, क्वांटम नंबर वाला और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। आपने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करना है बेटा, आपने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करना है, क्लियर है बेटा। चलो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा।